सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बात कर लेंगे कि एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ करना पड़ता है और कैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेंगे, ठीक है, और कैसे पढ़ाई करना पड़ता है, कितने सब्जेक्ट्स है, कितने लेवल्स है, कितने ग्रुप्स है, कितने मॉड्यूल्स है, ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, कब एडमिशन लेना है, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो स्टडी स्ट्रैटेजी नहीं होगा फॉर एग्जीक्यूटिव के ईच सब्जेक्ट का जो स्टडी स्ट्रैटेजी है वो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगा। लेट्स नॉट बी सो क्विक बिकॉज एग्जामिनेशन का रिजल्ट अभी निकला नहीं है आप लोग का, CSET वालों का मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो दिस वीडियो इज़ ए CSET डेडिकेटेड वीडियो, सो यू शुड बी confirmed कि दिस इज़ नॉट अ वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू गिव एडवाइस ऑन ईच सब्जेक्ट। ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एडवाइस होगा या फिर गाइडेंस होगा वो मैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, इन दी डेज टू कम। ओके, सो आज की वीडियो में हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है जवाब देने वाले हैं, जैसे कि ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन डेट्स। व्हेन आर वी गोइंग टू बी रजिस्टर्ड फॉर CS एग्जीक्यूटिव, राइट? ओके, सो द थिंग इज, अगर हम लोग को दिसंबर के लिए दोनों ग्रुप देना है तो अपने को 31st ये कट ऑफ डेट है। ओके, सो दिस इज द कट ऑफ डेट। सो अपने को 31st मई तक जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ओके, कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फॉर अपीयरिंग इन बोथ मॉड्यूल इन दिसंबर सेशन। तो ये तो चलो नहीं हो पाएगा अपने से, राइट? नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर अपीयरिंग इन सिंगल मॉड्यूल दिसंबर सेशन, सिंगल मॉड्यूल दिसंबर सेशन, दैट इज 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना था। ये भी अपन से नहीं हो पाएगा इस बार। सो द नेक्स्ट इज जून में बोथ मॉड्यूल, दो मॉड्यूल देने के लिए जून में अपन को रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा विद इन 30th नवंबर। विद इन 30th नवंबर, इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर, 100% क्लियर। अभी एक बात समझो, ये अपन कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, हम लोग का एग्जामिनेशन खत्म हुआ अगस्त में, अपना एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो चुका है। अभी सितंबर चल रहा है और नवंबर में 30 जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। तो जब ही रिजल्ट्स निकल जाए तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करा लेना है और जून में बोथ मॉड्यूल दे देना है। ये चीज समझ लेना कि अगर नवंबर में एडमिशन दे रहा हो, CSET बच्चे आपसे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, नवंबर में आप लोग CSET क्रैक कर रहे हो ना, तो आपको जून में सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देने को मिलेगा एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद इन 31st जनवरी। ओके, 31st जनवरी। अभी नवंबर का एक ये भी बात है कि अगर बाय चांस एग्जामिनेशन जो है वो नवंबर 30 से पहले हो जाए, ओके, नवंबर 30 से पहले हो जाए और उससे पहले रिजल्ट्स भी निकल जाए, तब जाके एक चांस बनता है कि जून में जो है हम लोग दो मॉड्यूल जो है वो दे पाएंगे। ओके, सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है। अगर इंस्टीट्यूट ने जल्दबाजी में किया चीज तो हम लोग के लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा बिकॉज वी कैन रजिस्टर आवरसेल्फ फॉर द जून अटेम्प्ट इन बोथ द मॉड्यूल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप इट्स क्लियर। मैंने ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ बहुत पहले वीडियोस में, CSET के वीडियोस में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। क्लियर इनफ? कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में तो डाउट मत रखना। नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, इस वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट को आप टाइप कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। कभी भी एडमिशन कराना हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, आके लिंक में जाके क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सर, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए? जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ET के लिए लगा था सेम डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, बस एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है कि आपका CSET का मार्क्स एंड दिस योर क्लास 12 रिजल्ट। तो क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो कंपलसरी है, आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल। ये समझ लियो बात, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मॉड्यूल्स कैन आई गिव, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बोथ मॉड्यूल एंड सिंगल मॉड्यूल का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? फीस क्या है देखो, पहले जो है फीस में भी चेंजेस आने वाला है। ओके, उन्होंने इस साल का फीस जो है वो ड्राफ्ट नहीं किया अच्छे से और मेरे को मिला भी नहीं। जब भी वो लोग नोटिफाई कर देंगे तब मैं आप लोग को नोटिफाई करा दूंगा कि फ़ीस क्या है, लेकिन मोटा मोटा हिसाब मैं आपको दे सकता हूँ कि फ़ीस कैसा हो सकता है। दिस साल से दे केम अप विद CSET, राइट? सो इस साल से उन्होंने ET लाए। तो एग्जीक्यूटिव में जो बच्चे थे ना, जिन्होंने फाउंडेशन में जो बच्चे थे जिन्होंने फाउंडेशन किया था, उनका फ़ीस लगता था 9,500 रुपीज़। अगर वो लोग एग्जीक्यूटिव में एडमिशन करा रहे हैं तो समझ में आ रहा है? फाउंडेशन करके अगर वो लोग एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं तो उनका फ़ीस लगता था 9,500। अभी CSET आ चुका है, कंपलसरी है, और ये डायरेक्ट रूट जो है वो तो हट जाएगा।
डायरेक्ट रूट हट जाएगा। डायरेक्ट रूट हट जाएगा मतलब सर, मतलब बीकॉम जो है वो करके आप डायरेक्ट नहीं घुस सकते अभी एग्जीक्यूटिव में, आपको CET क्रैक करना होगा, राइट। तो ये सारे जो है हिसाब किताब जो है इसमें भी चेंजेस आने वाला है। ओके, सो मैं बहुत पहले से आप लोग को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी कर रहे सर कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो सर, तो इसलिए मैंने ये लाया। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर फाउंडेशन क्रैक करके हम लोग एग्जीक्यूटिव में जा रहे हैं तो 9500 लग रहा है, तो सर हम लोग तो CSET करके आ रहे हैं और अपना कैसा फ़ीस लग सकता है। देखो फाउंडेशन में तो अलग खर्चा था ना, 4000 4,500 का तो आपका फाउंडेशन में लग जाता था, EET में तो कम है 1000। तो इसके लिए आप इतना मत सोचो कि 9500 जो है इसके आसपास होगा या फिर यही होगा। एक्चुअली बात यह है कि 10,000 के भीतर ही होगा जो भी होगा, ठीक है ना, 10,000 के भीतर ही होगा जो भी होगा फीस। ओके, 10,000 के भीतर ही होगा। और अच्छी बात तो ये है ना, इस बार तो ICISI ने बहुत बढ़िया वाला कंसेप्ट लाया है रिफ़ंड का। तो आप अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप अगर ब्राइट स्टूडेंट हो तो आपको मौका दिया जाएगा कि आपका जो ये 10,000 रुपये है ना वो कम्प्लीटली रिफ़ंड हो जाएगा। सर मेरे को कैसे पता चलेगा मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार देख लियो। रिफ़ंड का कंसेप्ट है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक चीज़ याद रखना हमेशा कि एग्जीक्यूटिव में ना भाई 2 बार फीस पेमेंट करना पड़ता है। सर 2 बार 10,000 रुपये, नहीं, एक होता है आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एक होता है आपका एग्जामिनेशन फ़ी या फिर सिटिंग फ़ी या फिर पेपर फ़ी या फिर कुछ भी फ़ी, लेकिन लगता है एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम से पहले आपको फ़ी पे करना होगा 1200 रुपये ईच मॉड्यूल का। सर कितना मॉड्यूल है अपना? 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल कह लो, ग्रुप कह लो, एक ही बात है, ग्रुप कह लो या फिर मॉड्यूल कह लो। ओके ना, 2 ग्रुप है तो 2 ग्रुप का कितना होता है टोटल? एक ग्रुप का 1200 तो 2 ग्रुप का 2400 रुपीज़। क्लियर है भाई मेरे? ये लगेगा आपको बिफोर एवरी एग्जामिनेशन यू सिट फॉर द CSET लेवल, ठीक है ना? क्लियर है? तो इसका जो रजिस्ट्रेशन कब होता है या फिर फॉर्म फिलअप कब होता है? सर फॉर्म फिलअप जो है वो 26 फेब से 25 मार्च तक होता है नॉर्मल डेट्स में। अगर डेट्स में कोई चेंजेस आया तो नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर है बात? 2 बार फीस, एक है रजिस्ट्रेशन का, एक है एग्ज़ाम फ़ी या फिर फॉर्म फिलअप, एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी या फिर सिटिंग फ़ी, कुछ भी कह लो। अभी इधर आ जाओ, ये सब तो कर लिए सर, ठीक बात है। उसके बाद बताओ सर, अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिए, एग्ज़ाम का फ़ी दे दिए, उसके बाद हम लोग सर एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं? ना बेटा, पैसे से इतना कुछ नहीं हो पाता भाई। पैसे से सब कुछ खरीद लोगे क्या सोच रहे हो? पैसे से आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे? ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसा तो देना पड़ेगा ही, 10,000 रुपये इधर पे और इधर पे एग्ज़ाम फ़ी। अगर आप दोनों मॉड्यूल दे रहे हो तो 2400, अगर सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो 1200। उसके बाद आपको प्री टेस्ट क्लियर करना होगा, प्री टेस्ट, तभी जाके आप लायक होगे कि एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में आप अपना, उसको क्या कहते हैं, तशरीफ़ जो है वो रख सको एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। अभी ये देखो एक चीज़, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया है कंसेप्ट। ये ऐसा एग्जामिनेशन टेस्ट है जैसे आपने CSET लेवल में दिया है, लेकिन उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेम है लेकिन डिफरेंट भी है। देखो कैसे, ऐसे कि इस बार जो है ना एग्जीक्यूटिव लेवल में क्या होता है कि आपको MCQ क्वेश्चंस पूछेंगे हर सब्जेक्ट का। सर डिस्क्रिप्टिव का भी MCQ होगा, यस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का भी MCQ पूछेंगे वो लोग। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। सर कब होगा एग्जामिनेशन? कब भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर रजिस्ट्रेशन कभी भी दे सकते हो। सर कैसे दे सकते हो? बेटा आप फैमिली एक साथ बैठ के लैपटॉप के सामने बैठ के दे सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो पापा से पूछ सकते हो, मम्मी से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गूगल का हेल्प ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है ये बस फॉर्मेलिटी है, इंस्टीट्यूट के साइड से आपको पास करना है। ओके सर, अटेम्प्ट कितना बार दे सकते हैं? सर अटेम्प्ट जो है वो 100 बार दे सकते हो, 100 टाइम्स। भाई इससे ज़्यादा तो भाई अगर आपको लग रहा है तो आपको आई थिंक यू शुड स्किप स्टडिंग कंपनी सेक्रेटरी। ओके, एनीवेज, तो सर इस MCQ से हमको बहुत ज़्यादा मदद होने वाला है। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई इस MCQ प्रोसीजर से, बिकॉज अपना जो है डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ओके, MCQ पेपर्स है अपना, हाँ जी है ना। 3 सब्जेक्ट है जो कि MCQ पेपर होगा अपना, टैक्स, अकाउंट्स जो कि MC है, उसके बाद एक है FM एंड SM एक ही साथ है। तो ये 3 पेपर है जो अपना MCQ बेस्ड है। तो सर ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा इसमें जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्या अपना फाइनल एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं? भाई इस गलत फहमी में एकदम मत रहना। ये ICSI वाला मॉक टेस्ट नहीं लेते, मॉक टेस्ट
हाँ जी, मॉक टेस्ट वैसा ही है, लेकिन ये जो है क्वेश्चंस जो पूछने वाले वो लोग वो एकदम नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन देना तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा, आपको ये देना होगा, उसके बाद ही आप एग्जामिनेशन के लिए बैठ पाओगे। क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है। तो सर ये जो है ना MCQ क्वेश्चंस, MCQ मॉक, ये जो टेस्ट है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये आप सोते सोते रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी दे सकते हो, फैमिली के साथ, रिश्तेदार के साथ, आंटी के साथ, पड़ोस के साथ, सबके साथ बैठ के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलो मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मॉड्यूल्स कितने मॉड्यूल्स है सर? 2 मॉड्यूल्स है, सबको पता है सर, आगे बढ़ो। देखो मॉड्यूल 2 मॉड्यूल है अपना, सब्जेक्ट्स क्या क्या है, एक है कंपनी लॉ, एक है SBEC, ओके, एक है JIGL, एक है टैक्स, एक है CMA जो कि अकाउंट्स है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, SLCM जो कि सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट जो कि सेबी के नाम पे हम जानते हैं, EBCL है और FMSM है, ठीक है। ये सारे अपना पेपर्स है। प्रैक्टिकल कौन से सर? टैक्स ये है प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल, ये है प्रैक्टिकल, सारे प्रैक्टिकल पेपर्स जो है वो MCQ बेस्ड है, MCQ बेस्ड है। तो बहुत ही हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ये, बहुत ही ज़्यादा हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट सर, बेटा इजी सब्जेक्ट तो मैं क्या बताऊँ, इजी तो सभी इजी है, इजी तो सभी है, ठीक है, इजी तो सभी है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, कंसेप्ट सब सारे जो है वो दिमाग में रखना है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो एडमिशन फ़ीस है ना आपका, इस एडमिशन फ़ीस के साथ ना आपको बुक्स जो है हार्ड कॉपी में वो लोग भेजेंगे, एकदम मोटा मोटा बुक्स भेजेंगे, उसी बुक्स में से पढ़ना है बेटा। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, मेरा एडवाइस मानो भाई, कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप, कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप, कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना बेटा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही पढ़ना है। और मटेरियल जो है ना स्टडी में, ICSI का मटेरियल माई बाप है, उसी में से आता है, उसी में से आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है गलती कर बैठते हैं, टीचर्स का बुक्स जो है वो रेफ़र कर लेते, ये बुक वो बुक, हज़ारों टीचर्स का बुक वो लोग रेफ़र कर लेते, उसके बाद क्या हो जाता है कि एग्ज़ाम में वो आते नहीं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और अपना जो मटेरियल है ना वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। केस लो तो रहेंगे ही, एग्जीक्यूटिव लेवल है भाई, केस स्टडी तो रहेगा ही, इट्स ऑल अबाउट केस लॉस, केस स्टडीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, ओके। अभी ईच सब्जेक्ट का जो स्टडी स्ट्रैटेजी है, प्लान है, वो मेरे तरफ से मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ओके, कंप्लीट एंड क्लियर गाइडेंस देने वाला हूँ। उसके बाद बात ये है कि कोई भी मतलब सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि सर मेरे को ये पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, या फिर सर इसमें जो है ना मेरे को कुछ गाइड करा दो, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो बिंदास, मैं आपको गाइड करा दूंगा कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, ओके। बाय दी वे टेक्स्ट करने से पहले वीडियोस देख लियो, क्योंकि इस सब्जेक्ट का मैं पर्टिकुलरली जो है डेडिकेटेड हाउ टू स्टडी वीडियो जो है वो मैं लाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। एक चीज़ याद रखना, एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा मंत्र यही है कि आप जो है पढ़ाई से ज़्यादा, कंसेप्ट से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है ना वो डिपेंड करता है कि आप निकलने वाले हो कि नहीं एग्जीक्यूटिव से, ओके। हर साल हज़ारों बच्चे जो है लटक जाते हैं, बस गिने चुने बच्चे जो है वो क्रॉस करते हैं प्रोफेशनल में। बहुत ही भयानक वाला ये कोर्स होगा। एग्जीक्यूटिव इज़ मच टफर दैन प्रोफेशनल लेवल। अगर एग्जीक्यूटिव में आपने ध्यान लगा के पढ़ लिया तो प्रोफेशनल में पढ़ने का दिक्कत नहीं है, बिकॉज सारे जो है कॉमन मिल जाएंगे आपको प्रोफेशनल में, और लगभग सभी सेम है। कंपनी लॉ तो पूरा टू पूरा सेम ही है, बस कुछ इलेक्टिव पेपर्स है जो कि आपको करना है अच्छे से। अभी एग्जीक्यूटिव में क्या करना है कि सारे सब्जेक्ट जो अच्छे से कंसेप्चुअल वाइज, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है कि कंसेप्ट को मेरे को पता नहीं है। अभी एग्जीक्यूटिव में घुस चुके हो तो इंजेक्शन की तरह अपने नस में जो है इस सब्जेक्ट का टॉपिक्स जो है, कंसेप्ट जो है वो घुसाना है। कहीं से भी घुसाओ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी टीचर का हेल्प लो, कहीं से भी घुसाओ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कंपनी सेक्रेटरी। सो दिस इज़ एन एडवाइस फॉर मी, ओके। आई होप कि ये एडवाइस आप लोग को मदद करेगा फॉर क्रैकिंग CS एग्जीक्यूटिव एंड स्टडिंग CS एग्जीक्यूटिव। इस सब्जेक्ट का जो है डेडिकेटेड स्टडी प्लान या फिर स्टडी वीडियो जो है मैं धीरे धीरे करके लाऊंगा। इसमें इतना जल्दीबाजी का नहीं है, ये चीज़ आराम से करो, अभी नए हो, बैठो पढ़ने के लिए, विल फिगर दैट आउट लेटर, ठीक है। सो अगर कोई क्वेश्चन रह गया है कि मैंने एड्रेस नहीं किया तो बच्चे काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन जो है इसका जवाब दे दीजिए। मैं थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन 24 आवर्स के बीच में मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट गुड थम्स अप एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।